नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ साथ मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज मैं एक ऐसी महान शख्स के बारे में बात करना जा रहा हूं जिस महान शख्स को ना जाने कितने लोग अपनी आदर्श मानते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनकी आदर्श के ऊपर चलना चाहते हैं, जो फुटप्रिंट उन्होंने रखे हैं उसके ऊपर चलते हैं। आज उस महान शख्स के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, उन्होंने ना जाने हमारे देश के लिए कितने सारे प्रोडक्ट बनाए। आज हर तरफ जहां भी देखें कोई ना कोई एक चीज उन्हीं की कंपनी का होता है। एक शुरुआत ही बहुत छोटे से थे, शुरुआत करते गए मेरे दोस्त, आज इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी बन गई जिस कंपनी को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी टाटा जी के बारे में। दोस्त, टाटा जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जीते जी जो हमें देके गए हमारे देश के लिए, वो कोई छोटा चीज नहीं मेरे दोस्त। हजारों यूथ को एक मोटिवेशन देके गए, हजारों लोगों को कुछ जानकारी, कुछ एजुकेशन देके गए, कैसे वो अपनी जिंदगी में कामयाब बने। तो दोस्तों, रतन टाटा जी की कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। आज उनकी कुछ बातें जो आपके अपने जीवन में अगर लागू करेंगे, न जाने आप जो हासिल करना चाहते कभी ना कभी वो हासिल आपने सोचे भी होंगे, वो सब कुछ आपके जिंदगी में रिटर्न चला आ जाएगा अगर उन्हीं चारों से पांचों चीज को अपने जीवन में लागू करेंगे। तो दोस्त, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने कहा था, सपने हमेशा चांद को पानी की बनाओ, कि सपने हमेशा चांद की पानी की बनाओ, क्योंकि चांद नहीं पाए तो आसमान जरूर पालोगे। तो दोस्त, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़ा देखना चाहिए, जितना हो सके उतनी औकात से बड़ा देखो। जब अपनी औकात से बड़े देखोगे तभी जाके उस सपने को आपको हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, उन्होंने बताए हैं सक्सेस के बारे में बताया। तो दोस्त, उन्होंने सक्सेस के बारे में बताया। एक्चुअली सक्सेस क्या है? सक्सेस और फेल्यूर ये दोनों ही ना एक सिक्के की दो पहलू है। जी हाँ, एक सिक्के की दो पहलू है। अगर आपको सफलता चाहिए तो फेल्यूर की स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। और जो इंसान फेल्यूर को अचीव ही नहीं किया, कभी भी फेल्यूर का टेस्ट कभी भी उन्होंने महसूस ही नहीं किए, वो इंसान अपने जीवन में कभी भी एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे बड़ा टीचर एक फेल्यूर है, क्योंकि इंसान अपनी फेल्यूर से सीखता है। तो मेरे दोस्त, अपने जीवन में कभी भी आपको फेल्यूर की सामना करना पड़े तो बिना कोई शर्माने के बाद, कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं दोस्तों, कभी भी दिक्कत की नहीं है। आप जो फेल्यूर हासिल करेंगे, जो फेल्यूर अपनी जिंदगी में आएगा, उससे आपको सीखने की मौका मिलेगा। जो चीज आप सीखेंगे, एक चीज आप बताइए, हम अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कभी भी मेरे दोस्त उस चीज में हम आगे नहीं जा पाएंगे। बेशक फेल्यूर हो जाएंगे, फेल्यूर हो, बार बार होने के बाद मेरे दोस्त आपको एक चीज हासिल होगा उस काम में। ये चीज जो आपको फेल्यूर करवा रहे हैं, दूसरी बार अगर वही काम करेंगे तो आपको वही वाला फेल्यूर नहीं आएगा, वही वाला रिजेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो फेल्यूर से कभी मत डरना मेरे दोस्त। रतन टाटा की जिंदगी में एक बड़े फेल्यूर आया था, मैं उसको फेल्यूर नहीं कह सकता, एक्सपीरियंस कह सकता हूँ, जिससे उन्होंने सीखे थे। तो एक दिन की बात थी, उन्होंने क्या किए, अपने ही गाड़ी से जा रहे थे और ट्रैफिक सिग्नल के पास रुके। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोरदार बारिश हो रहा था। तो बारिश होते होते मेरे दोस्त, उन्होंने सड़क के पास अपनी आंखें घुमाई और देखे एक पत्नी और एक उसकी पति और उसका छोटा सा बच्चा बाइक में जाते हुए, और एक क्या ना ओवरब्रिज था उसके नीचे वो बैठ गई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बारिश से बचने के लिए उस ब्रिज की सहारा लिए। और तभी उन्होंने सोचे, टू व्हीलर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं हर एक को मिडिल क्लास के लिए एक ऐसा 4 व्हीलर बनाऊंगा जो लोगों को अफोर्ड कर पाए। जो मिडिल क्लास लोग जो 4 व्हीलर को अफोर्ड नहीं कर पाए, तो मैं एक ऐसी 4 व्हीलर बनाऊं जो हर एक मिडिल क्लास अफोर्ड करेगा और उनको कभी भी ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, उन्होंने उसी सोच के ऊपर काम किए और उन्होंने नैनो कार बनाया। मगर दुर्भाग्यवश वो नैनो कार ज़्यादा चल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसका मार्केट लो रहा। मगर मेरे दोस्त, उन्होंने इसको फेल्यूर नहीं समझा, उन्होंने समझा इससे कुछ सीखने की मिलेगा मेरे दोस्त, इससे कुछ सीखने की मिलेगा, क्योंकि फेल्यूर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। याद रखना, कोई आपको उतनी नहीं सिखा सकता जितना फेल्यूर सिखा पाएगा।
हाँ दोस्तों, आपको फेल्योर सबसे ज़्यादा सिखाता है। तो आपके जीवन में आप कभी भी कामयाब बनना चाहते हैं, कोई भी रास्ते में चलना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में फेल्योर अच्छी तरह से करिए, बिना डरिए, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। उनकी और एक बात बहुत अच्छा लगे, आप हमेशा अपनी काम को प्यार करो। अपने काम से क्यों प्यार करना चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। आप सब मंदिर जाते हैं, मंदिर से कुछ ना कुछ मांगते हैं, और जो भी कुछ मांगते हो वो सारे कुछ चीज आपको उसी काम से मिलता है। तो आप अपने काम को प्यार करो। कहते हैं ना मेरे दोस्त, अगर आप काम को करने के बाद खुशी चाहते हैं, यानी कि काम में खुशी ढूंढते हैं, तो आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगा। मगर खुश होकर काम करेंगे तो आपको खुशी भी मिलेगा, सफलता मिलेगा। यानी कि आपको अपने काम में हमेशा पूरी मन लगन से काम करिए, खुश होकर करिए मेरे दोस्त। जो भी काम करे खुश होकर करिए, काम को हमेशा प्यार करना चाहिए। और वो हमेशा अपने काम को प्यार करते थे। रतन टाटा जी कभी ये नहीं सोचते थे जो मेरी कर्मचारी हो, मेरे सिर्फ एम्प्लॉय है, नहीं दोस्त, वो एक फैमिली की तरह मानते थे, और जिसकी वजह से आज उतने बड़े साम्राज्य बना पाए। तो अपने काम को इतनी ज्यादा प्यार करिए मेरे दोस्त, वो काम भी कभी भी आपको बोरिंग ना लगे। याद रखना, जब आप अपने काम को सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे रखेंगे, उच्चतम स्थान में रखेंगे, आपको कभी असफलता की सामना करना नहीं पड़ेगा। तो हमेशा अपने काम को प्यार करें और काम भी आपको प्यार करेगा, और जो चीज चाहते हैं वो चीज आपको मिलेगा जरूर। तो दोस्तों, हमेशा अपने काम को। तीसरी चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो वो कहते थे हमेशा लोगों के साथ रिलेशन बनाइए। आप एक बात बताइए, हमेशा आप जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में अगर आपका रिलेशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है रिलेशन का व्यापार। जो अच्छा व्यापार करना चाहते हो रिलेशन से होता है। और अगर आप रिलेशन अच्छा लोगों के साथ नहीं बना पाए, अपने कर्मचारी के साथ नहीं बनाए पाए, तो आपका व्यापार अच्छा नहीं चलने वाला। तो आपके व्यापार को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो रिलेशन बना के रखें, कस्टमर के साथ साथ आपके हर एक एम्प्लॉय के साथ। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस जमाने में जितने भी लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं ना, एक छोटा सा रिलेशन के ऊपर, अगर उनके अंदर रिलेशन, दोस्ती, भाई बहन वाला प्यार, ये सब चीज नहीं रहता, तो कभी भी एक कंपनी आगे नहीं जा सकता। क्योंकि हर इंसान अपने लिए सोचते, अगर कंपनी के लिए नहीं सोचते तो कभी भी आगे नहीं जा पाता। कंपनी के लिए कब अपने आप को सोचते हैं, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना कब सोचते हैं, जब वो एक फैमिली होंगे, जब उनके अंदर एक रिलेशन होगा। तो काम में हमेशा रिलेशन बनाइए, लोगों के साथ हमेशा रिलेशन बनाइए। उनकी और एक बात बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कहते थे हमेशा अपने आदर्श को कभी मत भूलना, क्योंकि लोग उसकी कर्म से और आदर्श से जाने जाते हैं। अगर आप अपने कर्म करते रहेंगे, चाहे जितने भी सक्सेसफुल बने, मगर अपनी आदर्श को भूल जाएंगे, जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो आपके पास क्वालिटी था, अगर उसी चीज को आप भूल गए, उसी चीज को आप खो देंगे, तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं। दोस्तों, लोग आपको जानते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे, आपको आदर्श को मानते हैं। और टाटा जी के पास जो आदर्श थे, वो सिर्फ काम के समय में व्यापार को नहीं सोचते थे, वो सिर्फ बिजनेस को नहीं देखते थे, साथ ही साथ समाज सेवा को देखते थे और लोगों को सेवा करते थे। मेरे दोस्त, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा करना। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म लोगों का सेवा। आप अपनी माँ बाप को सेवा करिए, अपनी रिश्तेदार को सेवा करिए, अपनी पड़ोसी को सेवा करिए, लोगों को सेवा करिए, गरीब लोगों को सेवा करिए। मेरे दोस्त, दुनिया में सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा, मगर अपने रिश्तेदार को भी आपको उतना ही सपोर्ट करना है। परिवार में जो लोग हैं उनके साथ रिलेशन बनेगी। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप रिलेशन बनाएंगे तभी जाके आप आगे जा पाएंगे। तो मेरे दोस्त, न जाने उनकी कितनी बातें हैं जो लोगों को पसंद आता है, मगर उनकी एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहते थे मेरे दोस्त, हमेशा सक्सेस पाने के लिए कोशिश करना, और सक्सेस में आपको फेल्योर मिलेगा जरूर, मगर फेल्योर को नहीं मेरे दोस्त, सक्सेस को देखना। क्योंकि आप अगर प्रॉब्लम को देखना चाहोगे तो प्रॉब्लम नजर आएगा, और सक्सेस देखना चाहोगे तो सक्सेस नजर आएगा। और हमेशा अपने आप को ना सक्सेस देखने की नजरिया वाला इंसान बनाना। जब आप सक्सेस को देखेंगे तो आपको सक्सेस नजर आएगा, और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, एक चैलेंजेस मानिए। सफल इंसान की एक सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम आए उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता, उसको चैलेंज की तरह देखता है। जो इंसान उस चैलेंज को फेस करता है और आपके आगे आके वो खड़े हो जाते हैं प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके, वो इंसान कामयाब बनता है। कोई भी चीज भी आपको प्रॉब्लम से नहीं देखना है, उसको एक चैलेंज की तरह देखना है, क्योंकि चैलेंज आपको एक मौका देता है।
उस मौके को कभी भी छोड़ना नहीं। तो दोस्तों, रतन टाटा आज हमारे दुनिया में नहीं है, मगर उनकी किए गए हर एक कर्म है जो हमको कहीं ना कहीं एक आकर्षणीय बिजनेसमैन बनाता है। तो आप सब भी उनके जैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बनिए। मैं इतना कह के विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल द बेस्ट।